सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई एम मुस्कान एंड दिस वीडियो वाज ए माय स्कोर, नीड स्कोर एंड माय टेस्ट स्कोर एंड माय कैटेगरीज के चांसेस है या नहीं है। एंड मेरे एम्स बीएससी नर्सिंग के भी स्कोर मैंने बता चुकी हूँ, लेकिन इस वाली वीडियो में वापस बता दूंगी क्योंकि मैं बना ही रही हूँ स्कोर वाली वीडियो। तो मैंने क्यों ना मैं सारी जितने भी मैंने एग्जाम्स दी हूँ सारी वीडियोज़ में के स्कोर बता दूँ। मैं नीट और रीनीट की स्कोर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मतलब मेरे को पिछली वीडियोस में कुछ कमेंट्स मिले हैं जिसमें बोला कि दीदी वॉइस नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। तो फिर मैंने मतलब अपने मोबाइल में चेक करा तो उसमें उसमें तो प्रॉपर आवाज़ आ रही थी। लेकिन मैंने जब मेरे मम्मी के मोबाइल में अगर मैंने जब चेक करा था तो लिटरली उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं एक बार फिर से मतलब एक अपने स्कोर वाली वीडियो बना दूँगी और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो अभी जैसे कि मतलब ये रहे, मैं अपने टेस्ट को लेके भी बैठी हूँ। ये सारे टेस्ट है जो मैंने 2026 की प्रिपरेशन में दिए हैं नीट के। इसमें एलएन के, इसमें बहुत सारे एलएन के, पीडब्ल्यू के, रैंकर के और अनअकैडमी के बहुत सारे टेस्ट हैं। और मैंने बहुत सारे टेस्ट जो है वो ऑनलाइन भी लगाए थे, मतलब पीडीएफ फॉर्म में पीडीएफ निकलवा ली थी। तो वो सारे टेस्ट जो है वो लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, उनको मैं नहीं लाई। लाइब्रेरी को मैंने देखा तक नहीं अभी कैसा क्या है। तो मैं जब लाऊंगी तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी अपने कभी। और सो दिस वीडियो वॉज ए स्कोर्स एंड माई कैटेगरीज। ठीक है, तो अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे कि अभी मेरे नीट में जो स्कोर आए थे 3 मई की एग्ज़ाम में, उसमें मेरे 575 समथिंग नंबर आ रहे थे। तो इसमें मतलब मुझे कैटेगरी का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन यस मुझे एमपी स्टेट में मुझे कॉलेज मिलने के काफ़ी हाई चांसेस थे, 100% चांसेस थे कि मिल जाए। क्योंकि एमपी का जो कट ऑफ जाता है ना वो 550 तक जाता है और मैंने उसके ऊपर ही जा रहे थे। ठीक है, और अभी जो मेरे रीनीट में जो स्कोर आ रहे हैं ना लिटरली बहुत ज़्यादा कम हो गए। और इसके कम होने के कारण बहुत ज़्यादा कारण हैं। और उन सब कारणों को आप भी जानते होंगे क्योंकि जब स्टूडेंट मतलब अपना पेपर पूरा देकर आ गया और उसने अपने जब नंबर स्कोर जो थे वो कैलकुलेट भी कर लिए और उसने अपना माइंडसेट बना लिया कि अब मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ जब उसने अपना कंप्लीट कर लिया तब उसके 12-15 दिन बाद ये न्यूज़ आती है कि नहीं अब नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब रीनीट होने वाला है। तो इसमें कोई सा भी स्टूडेंट रेडी नहीं था और मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी स्टूडेंट रेडी होगा। क्योंकि मतलब यार मतलब जैसे कि मैं हूँ, तो मैं अब घूमने चली गई, अपनी नानी के यहाँ पे अपने टाइम स्पेंड करने लग गई। और उसके बाद चलो तो मेरी मासी मामा इनसे मिलने लग गई और इनके मतलब जो मेरे भाई बहन हैं उनके साथ मतलब कि बोलते मैं टाइम स्पेंड करने लग गई कि हाँ मस्ती कर रहे, इन्जॉय कर रहे और कहीं यहाँ घूमने जा रहे, कहीं मंदिर में जा रहे, मतलब बहुत सारे मतलब बहुत इन्जॉय करने लग गए थे। ठीक है, तो पढ़ी भी कुछ चीज़ होती है, मतलब ये सब कुछ भूल गए थे 12 दिनों में। मतलब 12 दिनों में इतना जी लिए कि शायद मतलब कि पूरा 1 साल कम पड़ जाए शायद। तो मतलब पढ़ाई वापस करनी है सच में नहीं सोचा था मैंने, तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं सोचा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके नंबर लिटरली कम हुए और 100 150 नंबर कम हुए। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि 1-2 नंबर से कम हुए, नहीं 100 150 नंबर का गैप आया और मेरे नंबर में भी अप्रोक्स 100 नंबर का मतलब डिक्रीज़ आया है। एंड कारण आप सभी जानते हो। ठीक है, तो अभी जैसे कि रीनीट का एग्ज़ाम भी मैं देने गई थी तो मैंने ज़्यादा हाई प्रिपरेशन नहीं करी, प्रिपरेशन में लेट करने लगी वैसे भी। और जैसे मैं प्रिपरेशन करने लगी ना तो मैंने हाई प्रिपरेशन नहीं करी, मैंने जैसे पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस ही करी। मैंने तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ लगा दिए थे कि मतलब एटलीस्ट मतलब कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने हाई लेवल का लिटरली कुछ नहीं पढ़ा और मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करती रहती थी और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ती रहती थी, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ती थी और बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ती थी और शॉर्ट नोट्स पढ़ती थी और पीवाईक्यूज़ लगा लेती थी। ठीक है, यही करा मैंने प्रिपरेशन में और ये प्रिपरेशन करके मैं टेस्ट सेंटर में चली गई एंड मैंने रीनीट का पेपर दिया। ठीक है, एंड मुझे लग तो रहा था कि मतलब पता नहीं मुझे रीनीट में मतलब कुछ मार्क्स बनेंगे या फिर मतलब मेरे मार्क्स मतलब मेरे को इतना डर हो गया था, मतलब पता नहीं मैं इसको क्वालिफाई कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं क्वालिफाई करने तक का भी डर हो गया था मुझे कि पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा भगवान का नाम लिया। मैंने रीनीट के सेंटर पे गई एंड मैं वहाँ पे मैंने पेपर स्टार्ट करा और जैसे मैंने पेपर स्टार्ट किया तो मैंने बायोलॉजी करी एंड बायोलॉजी लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी थी और वो फास्ट हो भी रही थी और बहुत सारे थॉट्स आए मन में और ऐसे करते रहे। फिर मैं केमिस्ट्री गई नहीं, केमिस्ट्री वॉज मेरे को थोड़ी ट्रिकी लगी, लेकिन ये इसमें से क्वेश्चंस बन रहे थे, मैंने कम से कम 40 क्वेश्चन करे केमिस्ट्री के। पर जैसे जैसे मैं करती जा रही थी मुझे लग रहा था कि यार सब कुछ सही चल रहा है, केमिस्ट्री भी होता जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि केमिस्ट्री घर पर आके इतना बड़ा धोखा देगी कि मतलब मैंने जो 40 क्वेश्चन करे थे उसमें से 90 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे और बाय मिस्टेक, बाय ब्लेंडर और बहुत सारी चीज़ें। फिर मैंने फिज़िक्स करी, फिज़िक्स में मतलब मेरे को फिज़िक्स में 30 क्वेश्चंस करे जिसमें से मेरे अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस करे और उसमें से मेरे शायद 8-9 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे। मतलब करेक्ट मुझे पता नहीं कितने
मतलब हाँ, मेरे समथिंग 8 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए थे। तो मतलब मेरे नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा हो गए और इतने नेगेटिव मेरे नीट में नहीं हुए थे, क्योंकि मतलब मैं सिर्फ़ करे जा रही थी, ठीक है? मेरे क्योंकि वो माइंड सेट ही ख़त्म हो गया था ना यार कि अपने को नेगेटिव नहीं करना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। तो उन सब चीज़ों का भी मतलब इफ़ेक्ट पड़ा है मेरे मार्क्स पे। तो मेरे नंबर जो है 451 आ रहे हैं, और देन मेरी जो कैटेगरी है वो एससी कैटेगरी है। एंड एमपी स्टेट में जो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है वो मे बी 460 490 इस टाइप से जाता है। तो बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं मेरे मार्क्स को, 10 नंबर थोड़े पीछे है कट ऑफ से। लेकिन यस, कि मुझे फर्स्ट राउंड में ना मिले, लेकिन सेकंड राउंड में भी शायद मिल जाए यार। मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है यार। 3 साल लगाए और अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी अपन उस वाले नंबर पे वापस उसी नंबर पर आकर बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो मेरे को नीट के एंड नीट के स्कोर बताने थे, और एमएसबीएससी नर्सिंग का मैंने रिजल्ट आपके साथ रिवील कर दिया है। कितने क्या स्कोर आ रहे हैं, क्या परसेंटाइल आ रहे हैं। और जैसे ही अगर अपना जो एम्स है वो जैसे ही अपना वो बड़ा वाला जो मतलब पूरा रहता है और रिजल्ट जिसमें मतलब कैटेगरी वाइज रैंक भी आती है और मार्क्स भी आते हैं, वो जैसे ही रिलीज़ कर देना, मैं वो वाले मतलब रिजल्ट भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं मैं वो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। और इस चैनल पे लिटरली बहुत सारी वीडियोज़ आएगी, क्योंकि मैंने 3 साल लगाए हैं यार, मतलब इस पूरी नीट जर्नी में। तो एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते मैं बहुत सारी चीज़ें आप सबको बताऊँगी कि मैंने 3 साल में मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने गलती करके सीखी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने हाँ, अपने आप की ट्रिक बनाई है बहुत सारी मैंने पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ट्रिक एंड टिप्स बनाई हैं। तो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और करूँगी, ठीक है? और आपका सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। और मैंने कल देखा था मेरे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो जुड़े थे यूट्यूब चैनल पे, उनको सबको थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखना। और आपने जो प्यारे कमेंट्स किए थे उनके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड उन सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करा है मैंने। और जैसे कि एक दीदी का मेरे पास कमेंट्स आया था कि आपकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि उसको मतलब एक वर्ड में अपन कंप्लीट नहीं कर सकते कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी। तो मतलब इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी, देन उसके बाद चलो तो और वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन येस मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नई न्यू प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि जो अभी न्यू प्रिपेयर कर रहे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उनको भी इतना ज़्यादा टाइम लगे कि जैसे कि मेरे से 3 साल लग गए उनको करने में, एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो उनको इतना टाइम ना लगे, इसलिए मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, तो उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एंड यही थी मेरी मार्क्स, एंड ये थी मेरी कैटेगरी, एससी कैटेगरी। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे एमएसबीएससी नर्सिंग में 12,000 तक रैंक आ रही है। तो जिससे जो टीचर्स है वो बता रहे थे कि जो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो रैंक फर्स्ट से लेके तो 18-12 मतलब 18 से 20,000 तक के बारे में जाता है। तो मेरे 12,000 तक की रैंक आ रही, तो मैं भी शायद मुझे मिल जाए। फर्स्ट राउंड में ना मिले, लेकिन सेकंड एंड थर्ड या ओपन राउंड में मुझे मिल जाएगा। तो ये सारी मेरी वीडियो रही एंड मेरे स्कोर रहे एंड ये मेरी कैटेगरी रही, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं लिटरली ज़रूर बनाऊंगी और आप सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब एंड बाय एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।